हृदय रोग के इलाज के लिए सफल रहे अपोलो अस्पताल के नए प्रयोग, आगे मिलेगी रोगियों के इलाज में सफलता। अपोलो अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने इलाज के लिए कुछ नए प्रयोग किए थे जो पूरी तरह से सफल रहे हैं। अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि हर साल वो लोग 22 फरवरी को मनाए जाने वाले वाल्व रोग जागरूकता दिवस पर एक अनूठा कार्यक्रम इस साल मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर हृदय वाल्व रोग के बढ़ते मामलों और उपलब्ध इलाज के विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। स्ट्रक्चरल हृदय रोग एक ऐसी बीमारी है जो हृदय के वाल्व और उसके चेंबर्स को प्रभावित करती है। रिपीट, यह बीमारी जन्मजात हो सकती है या फिर उम्र के साथ इसके कारण उत्पन्न हो सकते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए शुरुआत में दिखने वाले लक्षणों को गंभीरता से लेकर तुरंत इलाज करने से बीमारी से बचा जा सकता है। हृदय रोग से बचने के लिए नागरिकों को अपनी जीवन शैली पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हृदय रोग से बचने के लिए नियमित तौर पर जांच कर और उससे विशेषज्ञों द्वारा राय लेनी चाहिए। Prevention is always better and cheaper than cure. For prevention of heart disease, you have to follow certain things. Exercise regularly, take less oily diet, regular checkup is mandatory, and live a stress-free life. That's it. Thank you. मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट संदेश है जो वाल्व अवेयरनेस वीक आ रहा है कि हमारे देश में, हमारे सिटी में, हमारे हॉस्पिटल में अभी जो एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिनके लिए ओपन हार्ट सर्जरी रिस्की है, नहीं करवाना चाहते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स वर्क है और जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए ऐसी टेक्निक्स जो मिनिमली इन्वेजिव हैं, जहाँ पे कोई चीरफाड़ की ज़रूरत नहीं है, उस तरह के प्रोसीजर्स आज अवेलेबल हैं। तो हमारे जो सारे वैल्व्स हैं, 4 वैल्व्स होते हैं हार्ट में, उनको रिप्लेस किया जा सकता है विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी, जो सही मायने में जो उनको रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके के हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से जो कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टीज़ होती हैं, जहाँ पे ब्लॉकेजेस सीवियर हैं और बाईपास सर्जरी या फिर एंजियोप्लास्टी बहुत हाई रिस्क है, उसमें एकदम जो अत्याधुनिक तकनीकें हैं, जैसे इम्पेलर डिवाइस के बारे में मैंने बताया था, उनको यूज़ करके ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्क को बहुत सेफ्टी और प्रिसीजन के साथ किया जा सकता है। तो मेरा ये संदेश है कि ये सारी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं और इनका लोगों ने यूज़ करना चाहिए। जीवन अनमोल है, कॉस्ट तो टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा आता है, लेकिन अगर उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं तो हमें इन चीज़ों का फ़ायदा होना चाहिए और अवेयरनेस से ही लोगों को पता चलेगा कि इस तरह की टेक्निक्स अवेलेबल है हमारे देश। बेसिकली अगोदरच्या लोकांनी सांगितलंच आहे, पहिल्यांदा लक्षात काय घ्यायचं की प्रिव्हेन्शन, तर आजार न होणे म्हणून काळजी घेणे, त्याच्यामध्ये तुमची लाईफस्टाईल चांगली ठेवणे, डाएट कंट्रोल ठेवणे, दुसरा आजार आहे की नाही बघण्यासाठी अगोदर टेस्ट करून पाहणे, जे रुटीनली ज्यांचं वय 25च्या वर आहे पुरुषांनी आणि स्त्रियांनी वय ज्यांचं वय 30पेक्षा जास्त आहे, अशा सर्वांनी ॲटलिस्ट बेसिक ECG, इको, स्ट्रेस टेस्ट, लिपिड प्रोफाईल आणि शुगर लेवल चेक करून घ्यायला पाहिजे. कारण की बरेच आजार टेस्ट केल्याशिवाय समजून येत नाही आणि एकदा जर आजार असेल तर त्याची ट्रीटमेंट करून घेणे. आणि आता पूर्वीसारखं नाही की बाबा मला सर्जरीच करा. आजकाल असं आहे की चारीच्या चारी वॉल आम्ही बदलू शकतो. कसल्याही कॉम्प्लेक्स बायपास असेल, ज्यांना बायपास नको आहे, कसल्या प्रकारचे अँजिओप्लास्टी आम्ही करू शकतो. कॅल्शियम पूर्वी असं म्हणजे कॅल्शियम असेल तर बायपासच करावं लागायचं किंवा लेफ्ट मेन आर्टरी असेल तर बायपासच लागायचं. त्या गोष्टी आम्ही आजकाल अँजिओप्लास्टीनं करू शकतो. बऱ्याच वेळेस आम्ही हायब्रिड टेक्निक वापरून मोठ्या मोठ्या जे एवोटा म्हणून जे मोठे धमनी असते त्याच्यामध्ये पण आम्ही स्टेंट टाकून ओपन करू शकतो. लहान मुलांचं त्याचं पण एक्सपेक्टेशन, आता पेसमेकर सांगितलं त्याला पण सर्जरीच गरज नाही. त्याच्यामुळं जे काही सर्जन करू शकतात, जे काही सर्जरीने करू शकतो, त्याच गोष्टी आपण विदाऊट सर्जरी सध्या करू शकतो, विथ प्रिसिजन आणि विथ क्लियर कट अँड बेटर रिजल्ट. ह्या गोष्टी आमचा मेसेज आहे. चीज़ में नई नई चीज़ें आ रही हैं, आप देख रहे हैं न्यू कार्स आ रही हैं, न्यू इन्वेंशंस हो रहे हैं हर जगह. उसी तरह से कार्डियोलॉजी में भी नई नई चीज़ें हो रही हैं और एज अ रिस्पॉन्सिबल एंड सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट वर्किंग इन अपोलो हॉस्पिटल, वी ऑल हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग दोज न्यू थिंग्स इनटू दिस प्लेस. तो अभी हमारे ये जो नई चीज़ें आ रही हैं इसका यूटिलाइजेशन बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग कर रहे हैं. तो हमारे पास बहुत सारे फॉरेन पेशेंट्स भी हैं जिनको ये पता चल रहा है कि हम लोग ये कर रहे हैं, कीनिया से, नायरोबी से, मॉरिशस से. तो हम ये चाहते हैं कि लोकल जनता को भी पता चले कि जो प्रोसीजर्स पहले सोच भी नहीं सकते थे वो बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे यहाँ पर हो रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं. तो इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि
हमारी लोकल जनता को भी इसके बारे में पता चल रहा है और मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी इसको कवर कर रही है। जैसे मैंने आपको पेसमेकर के बारे में बताया, वो पेसमेकर की इंश्योरेंस ने पूरा कवर किया। जब हम उनको जेन्युइन रीजंस देते हैं कि किस वजह से ये कॉस्टली पेसमेकर लगाया जा रहा है, तो उसके अप्रूवल्स आते हैं। तो लोगों को ये पता चलना चाहिए कि ये दुनिया में ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई में बहुत इजीली अवेलेबल हैं विद द बेस्ट पॉसिबल रेट्स एंड बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजीज। क्या खर्चा है एक्चुअल में इस चीज़ को करवाने का? सो जैसे हम लोगों ने मल्टीपल प्रोसीजर्स आपको बताए, तो मल्टीपल प्रोसीजर्स जो बताए हमने, उस सबके अलग अलग खर्चे हैं। बट जो भी हाई ग्रेड चीज़ें हैं वो इंडिया में बनती नहीं हैं। कुछ जैसे मैंने जो आपको पेसमेकर बताया वो विदेश से आता है, एबॉट कंपनी का पेसमेकर है। तो नॉर्मल पेसमेकर अगर 4.5-5 लाख का पड़ता है, तो ये तकरीबन 11 लाख का पेसमेकर है और लगाने का खर्चा 2 लाख रुपए होगा, तो 13.5-14 लाख में ये प्रोसीजर हो जाता है। तो जो भी चीज़ें इस तरह की हैं जो नई आई है मार्केट में, वो यूजली US UK से इम्पोर्ट होकर के आती हैं, तो उसका कॉस्ट होता है। एक पीडियाट्रिक कार्डिओलॉजिस्ट म्हणून माझा आपल्या जनरल संदेश हाच राहील की बालकांकडे नजरअंदाज करू नका। हे हृदयाचे जे जन्मजात आजार असतात ते योग्य वेळी सिंपल टेस्टनी डायग्नोज केले जाऊ शकतात। त्यांची ट्रीटमेंट पण खूप उच्च दर्जाची असते। एक 30 वर्षा अगोदर सर्जरी 70% बेबीजमध्ये व्हायची आणि ते बाळ नॉर्मल व्हायचे। पण आता आपल्या टेक्नॉलॉजी ॲडव्हान्समेंटमुळे 50% एक न्यूबॉर्न 6 तासाच्या बाळामध्ये पण आपण विदाऊट सर्जरी इंटरव्हेन्शननी ती बाळं वाचवलेली आहेत आणि हे प्रात्यक्षिक आहे, हे घडतंय। तर ह्याचा फायदा त्या योग्य वेळेस त्या बाळाला मिळेल। त्यांचा एका ट्रीटमेंटमध्ये पूर्ण आयुष्य नॉर्मल होतंय। पण ती वेळ एकदा निघून गेल्यानंतर जे कॉम्प्लिकेशन्स घडतात, मग तेवढं सोपं ते राहत नाही। सो एक सिंपल पॉईंट, राईट डायग्नोसिस ॲट द राईट टाईम, सिंपल टेस्ट लाईक एको फॉर whoever needs it at the right time, and we are there to help you all. Thank you very much.